Ji class, Assalamualaikum. My name is Baba Rashid and I'm your physics teacher. Today we are going to discuss or solve the numerical problem of chapter number 7. Chapter number 7 था आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आपने टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में भी पढ़ा था। तो आइए पेज नंबर 160 पर चलते हैं और पेज नंबर 160 पर हमारे पास 7.1 की स्टेटमेंट है। The temperature of a normal human body on Fahrenheit scale is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है तो मैं इसको एज इट इज विदाउट टॉपिक जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले जो आपके पास प्रॉब्लम है वो आ जाएगी, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा जी, ठीक है। तो 7.1 में सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन, आपको गिवन क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहली चीज जो आपको गिवन है वो है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, जो कि गिवन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपने इस टेम्परेचर को बच्चों कन्वर्ट करना है सेल्सियस में और केल्विन में। तो ये दो बातें आपसे इसमें पूछी गई हैं। तो फॉर्मूला आपके पास था, पहली चीज जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाने के लिए, वो क्या था पहले वो लिखते हैं। ये नजर नहीं आ रहा होगा, यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। 9/5 Tc प्लस 32। तो ये आपके पास असल में फॉर्मूला था, बट प्रॉब्लम ये हमने ये निकालना है। तो 32 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और 5 जाकर मल्टीप्लाई और 9 जाकर डिवाइड और बाकी क्या बच जाएगा टीसी। तो इसका मतलब है टीसी के लिए आ गया 5/9 माइनस 32। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, 5 एज इट इज, 9 एज इट इज, टेम्परेचर कितना गिवन है 98.6 माइनस 32 करना है। 98.6 में से माइनस किया 32, इट बिकम्स 66.6 मल्टीप्लाई 5/9, तो ये आ जाएगा बच्चों 37। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपके पास कितना आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी को जब आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो केल्विन के लिए फॉर्मूला था, जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है इसमें 273 प्लस कर दें। तो सेंटीग्रेड में आपके पास टेम्परेचर है 37, इसमें 273 प्लस किया, इट बिकम्स 310 केल्विन। तो ये आपके पास आ गया टेम्परेचर इन केल्विन। तो होपफुली आपको नजर आ रहा है। चलिए अब मैं इसको रेस कर देता हूं और अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.2 की तरफ। 7.2 at what temperature Celsius and Fahrenheit reading would be the same. It's an important numerical of this chapter. 7.2 गिवन आपको क्या है, आपसे उसने कहा है आप टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो बराबर है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने निकालना है एट विच टेम्परेचर। तो T आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पर आ जाता हूं। यहां पर भी ये आपके पास गिवन टू फाइंड, और ये आपको पता है आगे फॉर्मूला और कैलकुलेशन वगैरह 5 हेडिंग आप कंप्लीट कर लिया करें। अच्छा, तो पहली चीज आप लेट कर लें कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन केल्विन, सॉरी फ़ारेनहाइट, दे आर इक्वल
क्योंकि गिवन है तो इसको आपने टी लेट कर लिया। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था 9/5 TC प्लस 32। तो जहां जहां टी एफ है मैं वहां पर क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा, और जहां जहां टी सी है वहां पर भी मैं टी लिखूंगा। तो इसका मतलब है यहां पर भी टी, इसकी जगह पर भी टी, और प्लस 32 आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करें। अब सबसे पहले ये वैल्यू इधर ले आए, 9/5 t इक्वल्स टू 32। तो t कॉमन और बाकी बचेगा 1 माइनस 9/5 इक्वल्स टू 32। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम, 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 32। चलें इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर मैं अगले यहां पर आ रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद टी ऐसे 5 में से 9 गए तो -4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 32। 32 मल्टीप्लाई 5, ये डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड। तो 4 1 द 4, 4 8 द 32, और 8 5 द 40। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो इक्वल होगा। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। मैं इसके ऊपर मेंशन भी कर देता हूं कि ये आपके पास इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 7.3 की तरफ। तो 7.3 में भी पहले नंबर पर आप गिवन डेटा लिखिए। गिवन में आपके पास है 5 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो अब अगेन बच्चों सेम इसी तरह होगा आपके पास। जब आप TC लिखेंगे तो इट बिकम्स 5/9 TF माइनस 32, 5/9 5 माइनस 32। तो ये 2 स्टेप्स हैं, ये आगे आप खुद कीजिए। और जब आपके पास आंसर आ जाए तो केल्विन में जाने के लिए जो भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होगा इसमें 273 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व कर देता हूं। 5 में से 32 गए -27, -27 मल्टीप्लाई 5/9, तो इट बिकम्स -15। यस, तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ गया, और इसी तरह -15 में प्लस कर दें आप 273, तो ये बन जाएगा बच्चों 258 केल्विन। तो 258 केल्विन, तो ये हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर आ गया। अच्छा जी, इसके साथ ही अब हम चलते हैं 7.4 की तरफ। मैंने हेडिंग्स प्रॉपर नहीं बनाई ताकि आप लोग खुद जरा सॉल्व करें इनको। 7.4 में हमें वो कहता है 25 डिग्री को फ़ारेनहाइट में और उसमें कन्वर्ट करना है आपने केल्विन में। तो इट मींस जो टेम्परेचर गिवन है वो सेंटीग्रेड में है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने केल्विन में निकालना है और फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा, अभी मैंने बार बार लिखा भी था, 9/5 TC प्लस 32। तो 9/5 एज इट इज रहेगा। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 25 है, प्लस 32, 5 5 द 25, 9 5 द 45 प्लस 32, और इसको आप ऐड कर लें तो 7 8 7। आप कैलकुलेटर पे करें तो इजीली हो जाएगा। ये आपके पास आ गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसी के आगे आप केल्विन के लिए फॉर्मूला यूज कर लें। तो जो भी टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में गिवन होता है आप उसमें 273 प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो TC आपके पास कितना था, 25,
प्लस किया तो 298 केल्विन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इजी है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड होगी। चलिए 7.5 में कहता है आइस एंड स्ट्रीम points on an ungraduated thermometer are found to be 192 millimeter apart. What will be on Celsius scale if the length of mercury thread is at 67.2 millimeter? तो इसका मतलब है लेवल ऑफ मर्करी आपको गिवन है 67.2। तो बहुत ही थी, मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। 7.5 में आप क्या करेंगे, आपको जो मर्करी का लेवल गिवन है वो है 67.2 पे, और अपर और लोअर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपके पास बन जाएगा 192 मिलीमीटर, और आपने टेम्परेचर जो है वो निकालना है, बट टेम्परेचर भी हो सेल्सियस की। तो सिंपल बच्चों आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर पॉइंट्स। तो 67.2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 192 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका टेम्परेचर किसमें आ जाएगा, सेंटीग्रेड में। खैर इस दफा तो आपके स्मार्ट सिलेबस में ये वाला न्यूमेरिकल इंक्लूड भी नहीं है। 67.2 डिवाइडेड बाय 192 multiply 100, it becomes 35। तो लें जी, ये आपके पास आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह 7.6 एग्जैक्टली सेम है, उसमें क्या है, आपको जो टोटल लेंथ की बने वो 20 है और मर्करी का लेवल 4.5 है। 4.5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 100, ये आपका टेम्परेचर सेंटीग्रेड में आएगा। चेक करते हैं कितना आएगा। 4.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 100, 22.5, ये आपके पास बच्चों आ गया 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बट क्वेश्चन में उसने जो मांगा है वो है फ़ारेनहाइट में, बताएं कितना होगा। तो नो प्रॉब्लम, फ़ारेनहाइट में करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 9/5 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। तो 9/5 22.5 प्लस 32। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 22.5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 32, इट बिकम 72.5। तो बिल्कुल ठीक आ गया। डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थे जी आपके पास न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो आपको पता है, आपको वीडियोस देख देख के ये बात याद हो गई होगी कि न्यूमेरिकल्स में मैं एक बात बार बार रिपीट करता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें खुद करें, कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक दफा खुद करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।